यह क्या अद्भुत कारीगरी है, मैंने इससे पहले कभी ऐसा कारीगर नहीं देखा। उसने बस एक आरी उखाई। उसने उस पेड़ को काटा जिसे हवा ने बस एक ठूंठ बना दिया था। उसने उसे काटा और फिर ठूंठ को वापस ले आया। जब वह वापस आया तो ह्यूशी ने तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया, बस इसलिए क्योंकि कुछ दिनों में उसकी पत्नी का मामा, जिसे वह मुख्य बरी कहकर बुलाती थी, एक लकड़ी के काम की कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला था। इसमें कई प्रसिद्ध कारीगर शामिल होने वाले थे। युवक भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था ताकि वह अपने करियर को अगले स्तर तक ले जा सके। अगर उसके ससुराल वालों के मामा का संपर्क नहीं होता तो वह नहीं जानता कि वह उस गांव में बस एक छोटा बरी होता। कैसे उसने अब तक जो हासिल किया वह संभव हो पाता। शुरुआत में उसकी पत्नी के परिवार ने उसका मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा कि वह मेंढक है जो हंस के मांस को चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने परिवार की बातों को नकारा। वह पूरी तरह से तय कर चुकी थी कि वह उससे शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो, अपने परिवार की स्थिति के बावजूद। हालांकि वह युवक उससे कहीं बेहतर था, लेकिन जो मुझे उसकी कद्र है वह यह है कि वह कैसा इंसान है। चाहे मेरी सास उसे कितनी भी बार समझाने की कोशिश करें, वह कहती है, तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री है, तुम्हारे पास इतने अच्छे अवसर हैं, तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए जो समाज और आर्थिक स्थिति में तुमसे मेल खाता हो, लेकिन तुम जानबूझकर एक बड़ी से शादी कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम मुझे गुस्से से बीमार करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मेरी पत्नी ने पलटकर जवाब दिया, क्या मेरे मामा भी पहले बरी नहीं थे? देखो अब वह एक प्रमुख बरी बन गए हैं। उन्होंने हमारे परिवार का बहुत सम्मान बढ़ाया है। उसकी बातें मेरी सास को चुप करवा दीं। अब कुछ किया नहीं जा सकता, जैसा कि कहा जाता है, ब्याह दी हुई बेटी जैसे पानी की धार होती है। इसके अलावा अब तक उनकी शादी नहीं हुई है और फिर भी वे उस युवक की तारीफ कर रहे हैं। यह सच है कि जब एक बेटी बड़ी हो जाती है तो वह अपने परिवार से दूर हो जाती है, लेकिन जो मेरी सास ने नहीं सोचा था वह यह था कि युवक ने बस बेटी से शादी करके ही प्रवेश पाया। न केवल उसके कौशल की तारीफ की गई, बल्कि उसे एक गुरु से भी परिचय हुआ जहां उसने कुछ सालों तक अध्ययन किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उसने तुरंत एक बड़ी की कार्यशाला खोली। अब जो उत्पाद वह बनाता है वे दूर दूर तक बिकते हैं। इस बार उस युवक ने यह पेड़ की जड़ बड़ी रकम खर्च करके खरीदी थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह इस प्रतियोगिता में भाग ले सके, ताकि वह पहला स्थान जीत सके और अपनी सास को यह दिखा सके कि 5 साल के अंत में नदी के पूर्व और पश्चिम में 30 साल में बदलाव आता है। युवक को कभी हल्के में मत लो, भले ही वह गरीब हो। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आइए हम साथ में देखें कि कैसे इस युवक ने इस पेड़ की जड़ को बदला। मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ इस पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे, ताकि बाद में जो आएगा वह आपको और अधिक अद्भुत लगे। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि कारीगरों के बीच मास्टर लोग होते हैं। लॉलीपॉप इस समय हम देख सकते हैं इस युवक के शानदार प्रदर्शन के बाद और उसकी अद्वितीय कारीगरी के तहत अंतिम उत्पाद अब पूरा होने वाला है। मैं इस युवक के विचारों और रचनात्मक डिजाइनों की तारीफ करना चाहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण पेड़ की जड़ को इस तरह से बदला जा सकता है। वास्तव में कारीगरों की दुनिया की कोई सीमा नहीं होती। यहाँ केवल वही नहीं है जो आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे कारीगरों द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा सकता। एक पुरानी कहावत है, एक छोटी सी लाल दिल की दयालुता होती है। इसे न टाइप करना भी एक कर्तव्य है, क्योंकि अब सभी लोग इसे गंभीरता से देख रहे हैं। आने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप हमारे अद्भुत कारीगर के लिए एक छोटा सा लाल दिल देने में कंजूसी नहीं करेंगे। आपका समर्थन हमेशा हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यह हमें उच्च गुणवत्ता के काम को सभी के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। आप सभी का धन्यवाद। अब युवक 3 टेबल टॉप जो उसने बनाए हैं उन्हें उस पेड़ की जड़ से बने टेबल के पैरों में जोड़ने वाला है। इस तरह एक बहुत ही विशिष्ट 3 टुकड़े की लकड़ी की मेज पूरी हो जाएगी। यह एक बड़ी सफलता है। टेबल टॉप डिजाइन में एक अद्वितीय पैचवर्क पैटर्न है जो कुछ टन वजन वाले मजबूत टेबल पैरों के साथ जोड़ा गया है। हर एक चीज इस युवक की असाधारण कारीगरी को दर्शाती है। तो अगर आप इस युवक की कारीगरी को 100 में से कितने अंक देंगे, तो आप कितने अंक देंगे? कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव टिप्पणियों में छोड़ें। मैं हूं वेई ज़ाई। आज की शेयरिंग के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद। आशा है कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे।